बच्चों, क्लास सेकेंड ईयर हिंदी काव्य और गद्य के साथ ही साथ आपका एक खंड काव्य भी आता है। ठीक है, उसमें आपके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन के विषय में बताया गया है। कविवर गुलाब खंडेलवाल ने आलोक वृत्त खंडकाव्य की रचना की है। 8 सर्गों में विभाजित इस खंडकाव्य में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन को चित्रित किया गया है। कुल इसके 8 सर्ग हैं। उन 8 सर्गों में महात्मा गांधी के जीवन का अलग अलग बताया गया है। प्रथम सर्ग भारत का अतीत और द्वितीय सर्ग गांधी जी का प्रारंभिक जीवन। तृतीय सर्ग गांधी जी का अफ्रीका प्रवास। चौथा गांधी जी का भारत आगमन। पांचवा गांधी जी का असहयोग आंदोलन। छठा नमक सत्याग्रह दांडी यात्रा। और सप्तम सर्ग 1942 की जन क्रांति। ठीक है, सप्तम सर्ग आपका है 1942 ईस्वी की जन क्रांति। अष्टम सर्ग भारतीय स्वतंत्रता का अरुणोदय। तो इस प्रकार से इन 8 हेडिंग में गांधी जी के जीवन के विषय में बताया गया है। और अब आगे इसी में आपका प्रश्न एक आता है कि गांधी जी के चरित्र चित्रण की विशेषताएं। ठीक, तो महात्मा गांधी की चारित्रिक विशेषताओं को निम्न रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। नंबर 1 है आरंभिक जीवन की दुर्बलताएं। कवि ने गांधी जी के प्रारंभिक जीवन की उन छोटी छोटी दुर्बलताओं को भी उजागर किया है जिन पर अंततः उन्होंने आत्मिक शक्ति के बल पर विजय प्राप्त कर ली है। नंबर 2 देश प्रेम। गांधी जी अपने देश मातृभूमि से इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने अपना तन मन धन अर्थात सर्वस्व देशोद्धार के लिए अर्पित कर दिया। तीसरा सत्य और अहिंसा के उपासक। गांधी जी ने अपने जीवन में सत्य और अहिंसा को सर्वोपरि महत्व दिया। वे अहिंसा को महान शक्तिशाली अस्त्र मानते रहे। अहिंसा व्रत का पूर्ण पालन कोई विरला व्यक्ति ही कर सकता है। उन्होंने अपने जीवन में हिंसा न करने का दृढ़ निश्चय किया। मुंह से उफ तप किए बिना अधिकारों के हित अड़ना है, नहीं आदमी से उसकी दुर्बलताओं से लड़ना है। नंबर 4 हेडिंग पुरुषार्थ एवं ईश्वर में आस्था। गांधी जी पुरुषार्थ को भाग्य से ऊपर मानते थे। उन्होंने अपने पुरुषार्थ के बल पर ही ब्रिटिश राज्य की नींव हिला दी। वे ईश्वर के प्रति सदा आस्थावान बने रहे। उन्होंने जो कुछ भी किया ईश्वर को साक्षी मानकर ही किया। उनकी दृष्टि में साधन पवित्र होने चाहिए, परिणाम ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा, क्या होगा परिणाम सोच लूँ, पर क्यों सोचूं, वह तो मेरा क्षेत्र नहीं सृष्टा का,
जो प्रभु करे वही हो। नंबर 5, सदाचरण एवं मानवीय मूल्यों के प्रति निष्ठा। गांधी जी ने अपने जीवन में मानवीय मूल्यों एवं सदाचरण को सदैव बनाए रखा। उनके हृदय में मानव मात्र के प्रति ही नहीं, प्राणी मात्र के प्रति समभाव था। उनके अनुसार जाति, धर्म, वर्ण एवं रूप आदि के आधार पर भेदभाव करना अनुचित है। गांधी जी का स्पष्ट कथन था कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। नंबर 6 हेडिंग, जनतंत्र में आस्था। गांधी जी मानव में समता का भाव आवश्यक ही नहीं वरन अनिवार्य भी मानते थे। उनके अनुसार लोकतंत्र, जनतंत्र ही मानव भावना का सच्चा प्रतीक है तथा लोकतंत्र में ही सभी के हित सुरक्षित रहते हैं। लोकतंत्र का रथ समता के पहियों पर चलता है, मंदिर कोई भी हो सब में दीप वहीं जलता है। तो बच्चों, ये जो मैं आपको हेडिंग वाइज गांधी जी के चरित्र की विशेषताओं के विषय में बता रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिए। ठीक। अगला हेडिंग आपका है राष्ट्रीय एकता के पक्षधर। गांधी जी ने भारत की समग्र जनता को एकता के सूत्र में बांधने के लिए जीवन पर्यंत प्रयास किया। भावात्मक एकता के समर्थक गांधी जी विश्व बंधुत्व एवं वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत थे। वे सभी को सुखी व समृद्ध देखना चाहते थे। हिंदू मुस्लिम एकता के आकांक्षी गांधी जी की यह इच्छा सदैव बनी रही कि भारत में हिंदू और मुसलमान सदैव एक होकर रहें। उन्होंने सारे जीवन हिंदू और मुसलमानों को भाई भाई की तरह रहने की प्रेरणा दी। हरिजनोद्धार अछूत कहे जाने वाले भारतीय भाइयों को उन्होंने गले लगाया और उनके उद्धार के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहे। अगला हेडिंग आपका 11वां, स्वदेशी वस्तु एवं खादी को महत्व। गांधी जी ने स्वयं भी अपने अनुयायियों को भी स्वदेशी वस्तुओं और खादी अपनाने की प्रेरणा दी। खादी का प्रचार घर घर में अब थी यही लगन जीवन की। 12वां, आत्मविश्वास के धनी। गांधी जी आत्मविश्वास से परिपूर्ण थे। उन्होंने जो कुछ भी किया वह पूर्ण आत्मविश्वास के साथ किया और उसमें वे सफल भी हुए। 13वां हेडिंग, सत्याग्रही। गांधी जी ने सत्य के बल पर पूरा भरोसा किया और अपने सत्याग्रह के बल पर ही उन्होंने अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया। और गांधी जी के सार रूप में कहा जा सकता है कि जितने ही मानवोचित गुण हो सकते हैं वे सब पूज्य महात्मा गांधी में विद्यमान थे। उनके निर्मल चरित्र पर उंगली उठाने का साहस किसी में है ही नहीं। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको गांधी जी का चरित्र चित्रण या उनके चरित्र चित्रण की विशेषताओं के विषय में मैंने आपको संक्षेप में बताया। ठीक है।